हाँ, तो देखो आप क्वेश्चन पढ़ रहे होगे कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 2। यहाँ पे पता है क्या बोला है? यहाँ बोला है कि अल्फा जो है वो -3 है और बीटा जो है वो आपका 2 है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। क्या निकालनी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको पता है दो तरीके, एक शॉर्टकट या एक एनसीईआरटी वाला। तो पहले मैं एनसीईआरटी वाला दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो कि -b/a होता है वो निकालना है। तो मेरा सम ऑफ जीरोस बोले तो -3 + 2 इज इक्वल टू -b/a। कितना आएगा बेटा? ये -3 + 2 -1 इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से देखूँ तो मेरी a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बेटा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो अल्फा बीटा यानी कि c/a के बराबर है। तो -3 × 2 इज इक्वल टू c/a। तो -6 इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे कितना आ गया? तो यहाँ से भी अगर मैं देखूँ a1 है और c कितना है? -6। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन एज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे आती थी बेटा? ये हमारी आती थी ax² + bx + c। तो बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है। a कितना है अपना? 1 यानी x², b कितना है अपना? b भी हमारा 1 है यानी x, और c कितना है? -6। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी x² + x - 6। ये अपनी क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, फाइंड अल्फा + 1/अल्फा। तो जब भी अल्फा और बीटा दोनों का नाम आ जाए ना, तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक बार तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, एक बार अल्फा प्लस बीटा जो कि क्या होता है? -b/a, और एक बार आपको अल्फा बीटा निकालना जो कि c/a। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4 a कितना है? 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा? 4। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4। ये मेरी इक्वेशन 1। और अगर मैं अल्फा बीटा निकालूँ, अल्फा बीटा, तो c कितना है? 1, और a भी कितना है? 1। कितना है? 1। तो जब हमारा 1/1 आ गया तो मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बीटा क्या हो जाएगा? 1/अल्फा। दिस इज इक्वेशन 2। मुझे चाहिए क्या था? अल्फा प्लस 1/अल्फा, अल्फा प्लस 1/अल्फा। तो पुटिंग बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा इन इक्वेशन 1, अल्फा और बीटा की जगह क्या आ रहा है? उसकी वैल्यू 1/अल्फा, जो कि किसके बराबर है? 4। तो जो आपको अल्फा प्लस 1/अल्फा की वैल्यू चाहिए थी वो कितनी आ गई बच्चों? सीधे सीधे दिस इज 4। कितनी आ गई? 4। ठीक है, तो ध्यान देंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग। तो क्योंकि इसमें फिर से अल्फा और बीटा दोनों का जिक्र कर दिया है, क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा जो है वो जीरो है पॉलिनोमियल ax² + bx + c के। तो आपको 1/अल्फा + 1/बीटा का सम फाइंड करना, ठीक है। तो भैया देखो, मैंने कहा ना जब भी अल्फा और बीटा का नाम आ जाए तो पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, विच इज इक्वल टू -b/a। कितना आएगा? -b/a। क्या इससे ज़्यादा सॉल्व हो सकता है? यहाँ से भी अगर मैं b की वैल्यू देखूँ तो b है, और a की वैल्यू देखूँ तो a ही है, और अल्फा बीटा की बात करूँ तो क्या है? c/a। पॉलिनोमियल में सेम ही चीज़ है। अब आपसे कह रहा है कि आपको फाइंड करना है 1/अल्फा, ठीक है, 1/अल्फा + 1/बीटा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना बच्चों एलसीएम लेके, तो क्या हो जाएगा? बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा, बीटा प्लस अल्फा बोले तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -b/a, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? c/a। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ, -b इंटू नीचे का a इधर आ जाएगा और c इंटू a, तो a से कैंसिल हो जाएगा
माइनस बी बाई सी, कितना आया माइनस बी बाई सी। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू आपका माइनस। ये समझ नहीं आया ये कैसे एक आपने नंबर किया। के एमसीक्यू में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। फाइंड अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा की पावर 4। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला ना आपको अल्फा और बीटा दोनों आ चुके हैं, तो आपको एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालना और एक बार अल्फा बीटा निकालना है। देखो सबसे पहले अपन करते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा की बात। तो नहीं, अल्फा प्लस बीटा की बात अगर मैं करूँ तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आता है, जो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस 5 अपॉन में 4। मेरा अल्फा प्लस बीटा आ गया बच्चों 5/4। और ऐसे ही अगर बच्चों मैं अल्फा बीटा निकालूं विच इज इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, यहाँ तक तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। अब समझो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4। अब इसमें कॉमन क्या है, तो अगर मैं देखूं दोनों में अल्फा क्यूब कॉमन है और दोनों में बीटा क्यूब कॉमन है ना। पहले वाले में एक अल्फा बच रहा, दूसरे वाले में 4 बीटा थे, 3 बीटा आपने कॉमन ले लिए, सॉरी 3 बीटा आपने कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे भी एक बीटा बच रहा है। ठीक है, अच्छा ये आपका अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को मैं अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख सकता हूँ, पढ़ा है ना आपने 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में। और ये अल्फा प्लस बीटा, अब कोई सोच रहा होगा ये कैसे कर दिया, तो मैंने आपको पढ़ाया होगा a की पावर m b की पावर m इज इक्वल टू a b की पावर m होता है, सेम वही तरीका लगा। ठीक है, तो भैया a b कितना है 1/4 का क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/4, कितना है बेटा 5/4। ठीक है ना, तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये 1/64 इंटू 5/4। तो अगर आप इसको और सॉल्व करते हैं तो आपकी अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू 5/256, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर होगा। क्वेश्चन में बोला है कि अल्फा और बीटा दोनों ही जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल। आपको के निकालना है अगर सम ऑफ प्रोडक्ट जो है अल्फा प्लस बीटा वो इक्वल टू है हाफ ऑफ, मतलब सम ऑफ जीरो जो है वो इक्वल टू है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो भैया मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी आपको अल्फा बीटा बोला जाए तो आपको एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालना और एक बार अल्फा बीटा निकालना। तो उससे पहले मैं कुछ बच्चों की शांति के लिए ए की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, पर बी की वैल्यू क्या है माइनस के प्लस 6 और सी की वैल्यू निकाली जाए तो 2 टाइम्स 2k माइनस 1। तो सॉल्यूशन देखिए आप, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे बच्चों अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी कितना है माइनस के प्लस 6 अपॉन में ए तो आपका 1 ही है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा बच्चों के प्लस 6। ऐसे ही हमें निकालना है अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, मतलब 2 टाइम्स 2k माइनस 1 अपॉन में 1। तो अल्फा बीटा कितना आ गया 2 टाइम्स 2k माइनस 1। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, देखो अब हमें दिया है आप एक के नीचे एक, एक के नीचे एक लिखना, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं साइड बाय साइड लिख रहा हूँ। साइड बाय साइड करके मत आना, पीछे नंबर काट दो, समझ में आ गई बात। अब बेशक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा एक साथ लिख सकते हैं, पर इनके नीचे ये जो मैं कॉर्नर में लिख रहा हूँ उनके नीचे लिखना, साइड में मत लिखना पेपर में जाके। तो ऑल्सो इट इज गिवन दैट क्या दिया है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हाफ ऑफ अल्फा बीटा के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी k प्लस 6
इक्वल टू आएगा हाफ इंटू अल्फा बीटा कितना है 2 के माइनस 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब ये k उधर ये इधर, तो 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस k, तो k की वैल्यू 7, तो k आपका 7 आ जाएगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो वही फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are 8 and 12 respectively। सम ऑफ जीरोस का मतलब बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 8, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है 12। तो पहला मेथड मैं आपको पहले वाले एग्जांपल में सिखा चुका हूँ एनसीईआरटी वाले में। अब एक बार हम ये वाला देख लेते हैं शॉर्टकट। एक नंबर में आएगा तो द क्वाड्रेटिक polynomial is given as k x square minus alpha plus beta x plus alpha beta। तो देखो बेटा k x square माइनस अल्फा प्लस बीटा 8x और प्लस अल्फा बीटा बोले तो 12। फिर उसके बाद k जो है हम गायब कर देते हैं, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, के उस केस के लिए होता है जब मान लो नीचे पूरे में होल में 4 आ जाए, तो हम क्या करते हैं उसके की जगह 4 रखकर 4 को 4 से काट देते हैं। जनरली इसलिए के रखा जाता है, रखोगे तो भी चल जाएगा, नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, तो कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो बेटा हमने क्या किया, देखो हमारे पास ना पॉलिनोमियल p ऑफ y, सॉल्यूशन देखिए आप, सॉल्यूशन तो p ऑफ y इज इक्वल टू कितना दिया है 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2 अपन में 3 है ना। तो पहले क्या करिए आप ना इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों। तो अपन ने क्या किया, हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कि अपन एलसीएम एलसीएम लेकर सबका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो ये जो 7y स्क्वायर है इसके नीचे 3 नहीं, सबके नीचे 3 है, तो इसको भी अपन 21y स्क्वायर माइनस 11y, ठीक है, माइनस 11y माइनस 2 अपॉन में 3, ये हमारी p ऑफ y आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसका जीरो फाइंड करना है ना, क्या करना है बेटा, इसका जीरो फाइंड करना है। तो अब जब भी जीरो फाइंड करना है तो 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2/3 इक्वल टू इसको कर दो 0 के इक्वल। तो अब ये तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 21 इंटू 2 करता हूँ ना बच्चों, 21 इंटू 2, 21 इंटू 2 42, 42 के फैक्टर करूँ 1 2 3 6 7, उसके बाद 7 के बाद 14, ठीक है, और 21 और 42, तो 14 माइनस 3, ठीक है, 14 माइनस 3 11 होता है, 14 इंटू 3 42, तो 21y स्क्वायर माइनस 14 माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। 21y स्क्वायर माइनस 14y माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। सो अब हम लेंगे कॉमन, तो पहले में 7y कॉमन आ जाएगा तो 3y माइनस 2 प्लस इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 टाइम 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे अपन, तो अगेन 3y माइनस 2 को कॉमन ले लिया और बचता क्या है 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 रख लेंगे, एक बार 7y प्लस 1 इक्वल टू 0 रख लेंगे, तो y की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, ये हमारा अल्फा हो जाएगा, और एक बार y की वैल्यू -1/7 आ जाएगी, हमारा क्या हो जाएगा बीटा। अभी खत्म नहीं हुआ, अब अपन को क्या चेक करना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस की बात करूँ मैं, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल टू आना चाहिए -b/a। तो भैया आपके टीचर्स कभी कभी कहते हैं दोनों को अलग अलग निकाल के दिखाओ, तो अल्फा प्लस बीटा एक तरफ निकालेंगे और -b/a एक तरफ निकालेंगे। ठीक है, तो देखो भैया
अल्फा प्लस बीटा बोले तो 2/3 प्लस माइनस 1/7, ठीक है। और ये हमारा अगर हम बात कर लें तो कितना आ रहा है बच्चों ये, और 2/3 प्लस माइनस का तो 2/3 माइनस 1/7, एलसीएम ले लीजिए आप इसका, दिस इज 14 माइनस 3, है ना, एलसीएम लोगे ना, ठीक है। क्या लेना अपन को अभी, एलसीएम, अपॉन में 7, अपॉन में 7,